हज़रत अबुल मवाहिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, क़यामत के दिन तुम 1 लाख बंदों की शफाअत करोगे। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कैसे इस काबिल हुआ कि मैं 1 लाख लोगों की शफाअत करूंगा? इरशाद फरमाया, इसलिए कि तुम मुझ पर दुरूद पढ़कर इसका सवाब मुझे नजर कर देते हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। दुरूदुन पे भेजो, सलामुन पे भेजो, दुरूदुन पे भेजो, सलामुन पे भेजो। यही मोमिनों से खुदा चाहता है, यही मोमिनों से खुदा चाहता है। अल्लाह पाक हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आपने दुरूद पाक की नेकी का बदला आपने देखा, कितना खूबसूरत बदला और सिला मिल रहा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आकर इरशाद फरमाते हैं कि तुम क़यामत के दिन 1 लाख लोगों की शफाअत करोगे। सुभान अल्लाह। बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में समाया नहीं, कुर्बान उनके बख्शिश के कुरान मिला, उनके रहमान मिला, उनके सदक़े कुरान मिला, उनके सदक़े रहमान मिला, उनके सदक़े कुरान मिला, उनके सदक़े वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान में उनके बख्शिश के मकसद भी ज़बान पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, बिन मांगे दिया और ये देखो ना मुतकीफिन, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। नेकी ज़ाया नहीं होती। अल्लाह पाक हमें नेकी का अजर, नेकी का सवाब, नेकी का बदला अता फरमाता है। ज़्यादा नेकी करते रहना चाहिए, किसी नेकी को भी छोड़ना नहीं चाहिए। कोई नेकी छोटी नहीं होती, क्योंकि सवाब छोटा नहीं होता। नेकी अल्लाह की रज़ा के लिए की जाती है, और अल्लाह की रज़ा से बढ़कर क्या है। मैं आपको चंद नेकियां अर्ज करता हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमानों के रास्ते से कोई तकलीफ दे चीज़ दूर करता है तो अल्लाह पाक उसके बदले में उस शख्स के लिए 1 नेकी लिखता है, और अल्लाह पाक जिसके लिए 1 नेकी लिख दे उसके लिए इस नेकी की वजह से जन्नत वाजिब फरमा देता है। इतनी अजीम होती है नेकी, इतनी अजीम होती है। कभी प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें नेकी को छोड़ना नहीं चाहिए। नेकी का जो मौका मिले ले लेना चाहिए। ये नेकी ये ले, ये नेकी ये ले, ये नेकी ये ले। नेकियों को तो 2 हाथों से जमा करना चाहिए। हजरत सैयदना उबादा बिन स्वामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो बंदा अल्लाह पाक को 1 मर्तबा सजदा करता है, अल्लाह पाक उसके सबब सजदा करने वाले के लिए 1 नेकी लिखता है,
और उसका एक गुनाह मिटा देता है और उसका एक दर्जा बुलंद फरमा देता है। लिहाजा कसरत से सजदे क्या करो। यह आखिरी अशराए जहन्नम से आज़ादी शुरू होने वाला है और अशराए मगफिरत की ये आज आखिरी तारीख है। आज के बाद अशराए मगफिरत भी हमसे रुखसत हो जाएगा, चला जाएगा। खैर अब सोचा तो था कि माह रमज़ान आएगा तो ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन हकीकत तो यही है। मैं अपने बारे में तो जानता हूँ कुछ ना हो सका, इरादे अब धरे के धरे रह गए। क्या क्या सोचा था, सच क्या क्या सोचा था, क्या क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, मगर हाय अफसोस, गफलत गफलत और गफलत। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। अब बचे कुचे चंद दिन रह गए। अल्लाह करे कि इसमें हम कुछ इबादत करने में, उसको राजी करने में कामयाब हो जाएं। काश इसी में ताक रातें हैं। आज भी जो आने वाली रात है ताक रात है। और अशरा शब कदर आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। हमें नहीं पता कि शब कदर 21वीं है, 23वीं है, 25वीं है, 27वीं, 29वीं है। और मोतकीफ का जो सबसे बड़ा मकसद होता है, इंशाल्लाह कल उस पर अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि कल उम्मीद है कि जो आखिरी अशरे के मोतकीफ है वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है फजर में होंगे, तो कल मजीद इस पर डिस्कस करेंगे। अल्लाह पाक हमें नेकी की कदर करने और नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। अब ये देखिए सब्र कितनी अजीम इबादत है, कितनी बड़ी नेकी है। जिस शख्स ने मुसीबत पर अच्छी तरह सब्र किया, मुसीबत पर अच्छी तरह सब्र किया, अल्लाह पाक उसके लिए उसके आमाल नामे में 300 दर्जात लिखता है जो उससे जन्नत में मिलेंगे। एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक का फासला इतना है जितना जमीन और आसमान के दरमियान है। कितने दर्जे मिलेंगे? 300 दर्जे मिलेंगे। और एक दर्जे का फासला कितना है? जितना फासला जमीन और आसमान के दरमियान है। जिसने फरमा बरदारी पर सब्र किया, वो मुसीबत पर सब्र था ना, जिसने फरमा बरदारी पर सब्र किया यानी नेकी के काम पर सब्र किया और नेकी का काम करते हुए मुशक्कत को बर्दाश्त करने पर जो सब्र किया, अल्लाह पाक उसके लिए ऐसे 600 दर्जा दिखता है जिनमें एक दर्जे से दूसरे तक का फासला इतना है जितना जमीन के किनारे से लेकर अल्लाह पाक के अर्श की इंतहा तक का फासला है। ऐसे 600 दर्जे। और जिसने नाफरमानी पर सब्र किया, यानी उसको अल्लाह पाक की नाफरमानी करने का मौका मिला और उसने उस मौके को मौका लिया नहीं बल्कि मौके से कुछ छोड़ दिया, सब्र किया, है ना, मुंह फेर लिया एक तरह से, यूं कहे जाए कि नहीं करता मैं गुनाह, और सब्र कर गया वो। तो जिसने नाफरमानी पर सब्र किया यानी नाफरमानी को तर्क करने पर सब्र किया, अल्लाह पाक उसके लिए ऐसे 900 दर्जा दिखता है जिनमें एक दर्जे से दूसरे तक का फासला जमीन के किनारे से लेकर अर्श की इंतहा तक का, अर्श की इंतहा तक का दुगना इतना फासला है। अल्लाह पाक उसके लिए ऐसे 900 दर्जा अता फरमाता है उसको। सब्र, मुसीबत पर सब्र, नेकी पर सब्र और गुनाह पर सब्र। मुसीबत पर सब्र करने पर 300 दर्जात, नेकी पर सब्र करने पर 600 दर्जात और गुनाह पर सब्र करने पर 900 दर्जात अल्लाह पाक अता फरमाता है। आए हाय, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक फरमाता है मेरे इस मोमिन बंदे की जजा मेरे नजदीक जन्नत के अलावा कुछ नहीं कि जब मैंने उसके अजीज दोस्त की रूह कब्ज किया तो उसने सब्र किया। यानी सब्र जो है ना प्यारे समझ, ये बहुत बड़ी नेकी है। अल्लाह पाक की बारगाह में बड़ा अजर। हम रोजा रखते, हम नेकी पर सब्र कर रहे हैं, पानी नहीं पी रहे, खाना नहीं खा रहे। इसी तरह कोई अल्लाह ना करे मुसीबत आ जाती है तो हम सब्र करें। इसी तरह जब कोई गुनाह की अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम उसको अवेल करने के बजाय, उसको अटेम्प्ट करने के बजाय, उसको कर गुजरने के बजाय उसको तर्क कर दे, सब्र करे, ना करे वो गुनाह कि मेरे रब ने मना किया है, मेरे प्यारे रसूल ने मना किया है, मेरी शरीयत ने मना है, मेरा कुरान मना फरमाता है, हदीस में मना है, मुझे शरीयत ने मना कर दिया, मैं ये काम नहीं करूंगा।
जो गुनाह को तर्क कर दे और सब्र करे, अल्लाह पाक उसे 900 दर्जे अता फरमाता है। कितना बड़ा अजर है, देखे तो सही यार। एक एक नेकी कीमती है, एक एक नेकी प्राइसलेस है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे यह पसंद हो कि उसके लिए जन्नत में महल बनाया जाए और उसके दर्जात बुलंद किए जाएं, किसको पसंद नहीं होगा? जिसे यह पसंद हो कि उसके लिए जन्नत में महल बनाए जाएं और उसके दर्जात बुलंद किए जाएं, उसे चाहिए कि जो उस पर जुल्म करे उसे माफ कर दे, जो उसे महरूम करे उसे अता करे, और जो उससे ताल्लुक तोड़े ये उससे ताल्लुक जोड़े। नेकी का बदला देखे, जन्नत के महल अता करने की बिशारतें। वाह! अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो झूठ छोड़ दे, जो कि बातिल चीज है, तो इसके लिए जन्नत के किनारे पर घर बनाया जाएगा। और जो लड़ाई झगड़े छोड़ दे, हालांकि हक पर हो, क्या फरमाया? हालांकि वो हक पर हो, और जो लड़ाई झगड़े छोड़ दे हालांकि वो हक पर हो, उसके लिए बीच जन्नत में घर बनाया जाएगा। और जिसके अखलाक अच्छे हों तो उसके लिए जन्नत के ऊपरी हिस्से से घर बनाया जाएगा। कितनी खूबसूरत बातें है ना। अल्लाह अमल का जज्बा दे दे। सुनते मजा बहुत आता है यार, मगर जब घूमती है ना, मैंने पिछले दिनों भी बयान किया था, घूमती है, बस घूम गई, सब सब्र भी चला जाता है, सब्र भी याद नहीं रहता, कुछ ऐसा याद नहीं रहता, झगड़े भी छोड़ते नहीं है। नहीं, मैं क्यों छोड़ू, मैं हक पर हूं। बिशारत तो सुनो यार, तुम झगड़े पर हाथ रखोगे या जन्नत पर? बंदा जन्नत पर हाथ रखेगा, मगफिरत पर हाथ रखेगा। बदले पर हाथ रखोगे या जन्नत पर हाथ रखते हो? किस पर हाथ रखना है? हमें जन्नत पर याद रखना है, हमने बख्शिश पर हाथ रखना है, हमें मगफिरत पर हाथ रखना है। कोई कह दे कि ये करो तो ये करो तो ये, तो हम तो जन्नत पर ही हाथ रखेंगे ना, बख्शिश पर हाथ रखेंगे, मगफिरत पर हाथ रखेंगे, अल्लाह की रिजा पर हाथ रखेंगे। अच्छा, अल्लाह की रिजा मिल रही है, ठीक, अल्लाह राजी हो रहा है, जन्नत मिल रही है, ठीक। और क्या चाहिए बंदे को यार? और बिशारत किसकी ज़बान पाक से है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशारत दे रहे हैं। आप फरमाते तुम मुझे दो चीजों की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं, जबान और शर्मगा। तुम इन दोनों की जमानत दो, इनकी हिफाजत करो, इनको खिलाफ शरा कामों में मत इस्तेमाल करो। तो मालिक जन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जन्नत की बिशारत दे रहे हैं। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली। हमें अपनी अना ने, अपनी जिद ने और कम इल्मी ने मारा, नहीं छोड़ूंगा। बात बात पर आस्तीन चढ़ा लेंगे, अरे भाई आस्तीन नीचे कर दे, अल्लाह के बंदे क्या कर रहा है? नहीं आपको नहीं भाई, मुझे पता है, अब मैं नहीं छोड़ूंगा, ये जानता नहीं है मेरे को, नहीं जानता था, जान गया, बदमाश आदमी हो आप। पहले हम नहीं जानते, हम आपको शरीफ समझते थे, बटन खोल लेगा, लड़ाई पर आ जाएगा, दोस्तों को बुला आ जाओ, क्या करेंगे? खुद में तो तप्पड़ है नहीं, चार दोस्तों को बुलाता तभी तो बेचारे में तप्पड़ आती है। मगर ये तरीका नहीं है यार, जंगल में थोड़ी रहते एक दूसरे को टकरे मारते रहेंगे। अब हम इंसान हैं, इंसानों की तरह रहना है। अगर कोई हमारे साथ ज्यादती करता भी है तो हमें माफ करना चाहिए। प्यारे स्नेह भाइयों, एक शख्स दरिया के किनारे बैठा था, हाथ मुंह धो रहा था, ठीक है, ये समझाने के लिए किसी ने बयान किया है, ऐसा लगता है। किनारे पर बैठा मुंह हाथ धो रहा था तो उससे बिच्छू नजर आया। बिच्छू डूब रहा था, बिच्छू पानी में डूब रहा था। उसने बिच्छू को पकड़ा के डूब ना जाए ना, जैसे बिच्छू को पकड़ा बिच्छू ने डंक मारा, जैसे बिच्छू ने डंक मारा उसे छोड़ दिया। देखा तो बिच्छू डूब रहा है, और उसको रहम आया, उससे फिर बिच्छू को पकड़ लिया, आया डूब जाएगा। जैसे बिच्छू को पकड़ा बिच्छू ने फिर डंक मारा, तकलीफ हुई तो फिर बिच्छू छोड़ दिया। यार बिच्छू डूब रहा था, उसको फिर रहम आया, उसने फिर बिच्छू को पकड़ा, यार डूबना नहीं चाहिए, बिच्छू ने फिर डंक मारा। किसी ने कहा तो अजीब आदमी है, तुझे पता नहीं ये हैवान है, बिच्छू है,
डंक मारने से बाज नहीं आएगा। वो जवाब देता है, जब ये हैवान होकर अपनी आदत नहीं छोड़ता, मैं इंसान होकर अपनी आदत कैसे छोड़ दूं? बात कैसी समझाने वाली की है, गिरने वाले ने समझाने वाली बात की। यार मैं इंसान हूं यार, हम लड़ने, मतलब क्या जरूरत है आपस में ये सारे, यानी कबीले के कबीले लड़ रहे हैं, मजा आ रहा है। जैसे नहीं लड़ाई में मजा आ रहा है, आज नींद बहुत अच्छी है, क्यों 2-4 आदमी को मार कर आया हूं, लेकिन कुछ बात कर रही है। शराफत से जिए, शरीफ आदमी, बा हया आदमी, नेक आदमी जुल्म सहता है, जुल्म करता नहीं। याद कर ले, ये ना सोचा करे दुनिया में रहना है जनाब तो यूं बन के रहो, नहीं, शराफत के साथ ही रहना है, शराफत ही होनी चाहिए, अखलाक ही होना चाहिए, और हम इसके जरिए नेकियां कमाएंगे, नेकियां। अब सुने ना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी बात इरशाद हो, जिसके अखलाक अच्छे हों तो उसके लिए जन्नत के ऊपरी हिस्से में घर बनाया जाएगा। हम बाअखलाक अंदाज में मरना चाहते हैं यार, अब इस हाल में मरे कि हम बाअखलाक हो, हमें बाअखलाक होना पसंद, बस पसंद आ जाए अल्लाह और उसके रसूल को हमारे अखलाक, कि ये बाअखलाक है। तो अल्लाह पाक हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए ना, अखलाक की अहमियत देखिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की कि क्या चीज लोगों को सबसे ज्यादा जन्नत में दाखिल करेगी? इरशाद फरमाया, तकवा यानी अल्लाह पाक का खौफ और हुस्न अखलाक जन्नत में दाखिला दिलाएगी। आला हज़रत का एक शेर याद आ रहा है, गदा भी मुंतजिर है खुल्द में नेकों की दावत का। खुल्द कहते हैं जन्नत को, गदा भी मुंतजिर है खुल्द में नेकों की दावत का, खुदा दिन खैर से लाए सखी के घर ज़ियाफत का। गदा भी मुंतजिर है खुल्द में नेकों की दावत का, गदा भी मुंतजिर है खुल्द में नेकों की दावत का, खुदा दिल खैर से लाए लाए, खुदा दिल खैर से लाए सखी के घर ज़ियाफत का। और इसी कलाम का एक शेर बड़ा प्यारा है, सफ़े मातम उठे खाली हो जिंदा, जिंदा कहते कैद खाने को हैं, सफ़े मातम उठे, मातम उठ गया, मातम खत्म हुआ, खाली हो जिंदा यानी जो कैद खाने हैं जहन्नम के जो कैद है वो खाली हो जाएं। सफ़े मातम उठे खाली हो जिंदा, टूटी जंजीरें गुनाहगारो चलो मौला ने दर खोला है जन्नत का। सफ़े मातम उठे खाली हो जिंदा, टूटी जंजीरें, सफ़े मातम उठे खाली हो जिंदा, टूटी जंजीरें, गुनाहगारो चलो मौला ने दर खोला है जन्नत का, गुनाहगारो चलो मौला ने दर खोला है जन्नत का, गारो चलो मौला ने दर खोला है जन्नत। माह रमजान है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। गुनाहगारो चलो मौला ने दर खोला है जन्नत का, गुनाहगारो चलो चलो मौला ने दर खोला है जन्नत का, गुनाहगारो चलो मौला ने दर खोला है जन्नत का। इंशाल्लाह नेकियां कर रहेंगे, नेकियां करते रहेंगे, अल्लाह को राजी करेंगे,
अल्लाह पाक को राजी करते हुए इंशाअल्लाह बिला हिसाब जन्नत में जाएंगे, आका की शफात लेके जाएंगे। ये प्यारी प्यारी शफात हम आका से लेंगे, आका हमारी शफात कर दीजिए। आका अपने गुलामों की शफात फरमाएंगे, अपने दामन में छुपाएंगे, ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही।